हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताऊंगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता जिसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ठीक है, जिसे हम प्रायिकता कहते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आधारित ऐसे प्रश्न जो प्रायिकता में आपको परेशानी डालते हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज मैं उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इस विषय के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें और देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। देखिए, आज मैंने टॉपिक उठाया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है एक घटना, संभावना। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा प्रोबेबिलिटी के। आज मैं बेसिक से बताऊंगा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे आज बारिश हो सकती है, तो एक प्रश्न और उठता है, आज बारिश नहीं हो सकती है या नहीं हो सकती। एक आंसर आएगा। आज इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है, तो इस बार रबी की फसल अच्छी होगी, यानी पैदावार अच्छी होगी। हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। ठीक है, संभावनाएं बनी रहती हैं। मैंने 2 घोड़े दौड़ रहे हैं रेस में, तो ऑब्वियसली आपको मालूम है एक घोड़ा जीतेगा और एक घोड़ा हारेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये घोड़ा जीत सकता है, लेकिन आप कह सकते हैं एक घोड़ा जीतेगा या कोई घोड़ा हारेगा, है ना। इस तरह से संभावनाएं बनी रहती हैं। इसके जो प्रश्न हैं, एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, जो कंपटीशन में भी आते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम एक सिक्के का। सबसे पहला उदाहरण है एक सिक्के का, जिसे हम बेसिक से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे सामने ये सिक्का है, ठीक है, 1 रुपये का सिक्का है आपके पास। एक सिक्का उछाला जाता है। अब इसमें जो संभावनाएं हैं, जो घटनाएं हैं, इसमें 2 संभावनाएं, एक हेड की है और एक टेल की है। ठीक है, 2 संभावनाएं बनती हैं। ठीक, एक सिक्का उछाला जाता है जिसमें प्रत्येक की घटना, टोटल घटनाएं इसमें 2। अब हम एक सिक्का उछालेंगे तो 2 घटनाएं बनेंगी, हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होता है जो प्रोबेबिलिटी का एक तरह से प्रोबेबिलिटी का हार्ट है, जान है प्रोबेबिलिटी। जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी की, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ एक चीज़ देखो ज़रा, प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या। अब एक सिक्का उछाला जाता है, एक सिक्का उछाला जाता है जिसमें टोटल परिणाम कितने, 2 परिणाम हैं। एक सिक्का उछालते हैं या चित्त आता है या पट्ट आता है, लेकिन जब सिक्का उछालेंगे तो एक आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन सिक्के के पास परिणाम कितने हैं, 2। तो हम यहाँ पर एक सिक्का उछाला जाता है, टोटल परिणाम 2, लेकिन ये नहीं कह सकते। अब यहाँ प्रश्न उठता है चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, तो चित्त आने की प्रायिकता 1 होगी। ठीक है, या पट्ट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो पट्ट आने की प्रायिकता 1/2 होगी। एक सिक्का उछाला जाता है, चित्त आने की संभावना क्या है, एक सिक्का उछाला जाता है, पट्ट आने की संभावना क्या है। तो इससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर जो प्रायिकता है वो 1 के इर्द गिर्द घूमती है। प्रायिकता का मान 1 होता है, प्रायिकता का मान 1 होता है, ना 1 से बड़ा नहीं होता और 0 से छोटा नहीं होता और 1 से बड़ा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रायिकता की जो पोजीशन है वो इस तरह से होती है, 0 लेस देन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल 1। इसे पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी प्रायिकता की जो घटना है वो 0 से के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, और 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी, यानी 0 और 1 के बीच में घूमती रहती है।
तो यहाँ घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के एक घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी होगी और घटना के ना घटित होने की ई बार। ठीक है, ये फॉर्मूला है घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। दोनों की प्रायिकता कितनी होती है? एक होती है। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला कहाँ तक सही है हमारा, हम इसको चेक करेंगे। देखो जरा, मैंने एक सिक्के का उदाहरण दिया आपके सामने। सबसे पहले एक सिक्का के सामने दो घटनाएं हैं। अब जैसे सभी परिणाम सिक्के के कितने हैं? दो। सिक्के एक सिक्का उछाला जाता है, टोटल परिणाम, कुल परिणाम दो, कुल परिणाम 2। एक कुल परिणाम आ रहे दो, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, अब अनुकूल परिणाम या एक हेड आएगा या टेल आएगा, यानी अनुकूल परिणाम एक। यानी प्रायिकता कितनी होगी एक सिक्के को उछालने की? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 1/2। ठीक, अब सपोज मानो चित्त आने की प्रायिकता है, एक बार चित्त उछाला 1/2 आया। अब चित्त ना आने की प्रायिकता, तो चित्त ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर 1 - 1/2 अर्थात 1/2। चित्त आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, हेड ना आने की प्रायिकता, ये हो गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? देखो, ये आपके ये एक फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला आपके पास ये है। अब जैसे यहाँ पर लेके चलते हैं हम आपको और सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपके सामने दो सिक्के हैं, ठीक है, आपके सामने दो सिक्के हैं, हेड टेल, हेड टेल। ठीक, आपके सामने दो सिक्के हैं। अब यहाँ देखिए जरा, सिक्कों, हम दो सिक्के एक साथ, दो सिक्के उछाले जाते हैं, एक साथ दो सिक्के उछाले जाते हैं। अब जो इनकी संभावना बनेगी सिक्के उछालने की, बनेगी हेड हेड, फिर बनेगी हेड टेल, फिर बनेगी टेल हेड और फिर बनेगी टेल टेल। ठीक है, दो सिक्के उछाले जाते हैं बराबर से, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। यानी टोटल घटनाएं कितनी हो गई? 4। यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 4। अब हमने आपसे, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है वो देखिए। मैं आपको कॉमनली क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लें तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, फिर आपकी कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं प्रोबेबिलिटी में। अब जैसे प्रश्न यहाँ से उठता है, सबसे पहला प्रश्न, आप चाहे तो मेरे साथ कॉपी पेन सेल रख के आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि और जो प्रोबेबिलिटी में जो भाषा को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वही भाषा है और कोई भी भाषा नहीं है। जैसे यहाँ पर ये टोटल परिणाम आए 4, कुल परिणामों की संख्या 4। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, कुल परिणाम 4। अब हमने आपसे प्रश्न उठता है, दो सिक्के उछाले जाते हैं, दो सिक्के उछाले जाते हैं, एक बार चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? अब एक चित्त कितने में आ रहा है? इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, एक चित्त, एक हेड, तो परिणाम कितने हो गए? 2/4। ठीक है, दो चित्त आने की, एक चित्त आने की, सॉरी, एक हेड की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी में लिख दे रहा हूं। ठीक है, एक हेड आने की, अब दो हेड आने की प्रायिकता, दो सिक्के उछाले जाते हैं, दो हेड आने की प्रायिकता,
दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब दो हेड कितने आ रहे हैं, एक बार आ रहा है, तो टोटल परिणाम कितने हैं, 4, और दो हेड कितनी बार आ रहे हैं, एक बार, तो प्रायिकता कितनी हो गई, 1/4। ठीक है। अब प्रश्न उठता है दो टेल आने की प्रायिकता। दो बार दो सिक्के उछाले जाते हैं, इसमें दो टेल आते हैं, दो टेल, तो दो टेल कितनी बार आ रहा है, ओनली 1 बार आ रहा है, तो दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो दो टेल 1 बार आ रहा है, 1/4। ठीक है। कम से कम एक चित्त आता है, कम से कम एक चित्त आता है, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित्त आता है या एक हेड आता है, कम से कम एक हेड आता है। अब यहां देखो की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, अब कम से कम एक हेड आता। अब यहां जरा देखो, एक हेड इसमें आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है, कम से कम एक हेड, अधिक से अधिक कितने भी आ सकते हैं, तो 3 हो गए। परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम 3, और टोटल परिणाम कितने हैं, 4। ठीक है। ये तो आ गए दो हेड आने की प्रायिकता, दो टेल आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब ये 4 परिणाम हो गए। अब सपोज करो एक हेड ना आने की प्रायिकता, दो हेड ना आने की प्रायिकता, दो टेल ना आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड नहीं आता। तो इस ऐसे क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने तैयार हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 परिणाम आपके सामने आ गए इनके। अब प्रश्न उठता है, ऐसे भी तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि एक हेड ना आने की प्रायिकता, तो एक हेड ना आने की प्रायिकता में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब भी, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी आपसे पूछा जाए, जब भी आपसे कहा जाए कि ना आने की प्रायिकता, तो पहले आपको आने की प्रायिकता को ज्ञात करना होगा, फिर उसके बाद ना आने की प्रायिकता आप बताओगे। जैसे मैं आपको बता दूं, एक हेड आने की प्रायिकता है 1/2, एक हेड आने की प्रायिकता है 1/2। यहाँ पे एक हेड आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, इसमें तो 2 आ रहे हैं, तो एक हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, पहला पार्ट में कर रहा हूँ, एक हेड ना आने की प्रायिकता, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक हेड ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ई बार बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे। ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम एक में से आपको घटानी है, तब आपको ना आने की प्रायिकता आपकी मिलेगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। आप सिक्के की बात को समझ गए होंगे, फिर भी नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर रखें, प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर देखूंगा। अब मैं अगला टॉपिक लेता हूं, जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तब कैसी पोजीशन आती है अपने सामने। आइए 3 सिक्के को देखते हैं, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। देखिए 2 सिक्के उछाले जाते थे तब अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम आते थे 4, यानी इसके अलावा कोई दूसरा परिणाम आपके सामने नहीं आएगा। एक सिक्का उछालते तो 2 परिणाम मिलते हैं, हेड और टेल। अब 3 सिक्के उछाले जाते हैं, 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कितने परिणाम आपके सामने आते हैं, उसको मैं लिखने का आपको तरीका बता दे रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास कोई और परिणाम नहीं मिलेगा। जैसे हेड, 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 3 सिक्के उछाले जाते हैं, 2, 3, 4, टेल, टेल, टेल और टेल, फिर हेड, हेड, टेल, टेल, हेड, हेड, टेल, टेल, फिर एक बार हेड, एक बार। ये आपके सामने कुल परिणामों की संख्या आ गई 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं और 8 परिणाम आते हैं। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं और कुल परिणामों की संख्या आती है 8। यानी 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर परिणामों की संख्या बनती है 1/8।
ठीक है, यानी 3 सिक्के को उछालते हैं तो परिणाम आते 1/8, कुल परिणामों की संख्या 8। इन 8 परिणाम के अलावा 9वां परिणाम नहीं मिल सकता। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इन 8 परिणामों के, वो आप देखो, प्रश्न को समझो और किस तरीके से हम करते हैं वो आप समझने की कोशिश करो। 3 सिक्के को उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना है 1/8। जरा प्रश्न को समझते जाना। 3 सिक्कों की बात चल रही है। पहला प्रश्न उठता है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कोई चित्त प्रकट नहीं होता। पहला है, कोई चित्त या हेड प्रकट नहीं होता। अब जरा देखो, 3 सिक्के को एक साथ उछाला, कोई चित्त प्रकट नहीं होता, तो इन 8 परिणामों में कोई चित्त प्रकट नहीं होता। एक परिणाम ऐसा आता है जिसमें कोई चित्त प्रकट नहीं होता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 1/8। मेरी बात आपको समझ में आ गई? कोई चित्त प्रकट नहीं होता, तो एक ऐसी घटना है जहां पर कोई हेड नहीं आ रहा। सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से ही तैयार होते हैं। अब जैसे कोई चित्त प्रकट नहीं होता तो 1/8, और कोई चित्त प्रकट होता है तो 1 - 1/8 में आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, केवल एक चित्त प्रकट होता है, केवल एक। केवल एक हेड प्रकट होता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी? केवल एक हेड प्रकट होता है। अब एक हेड वाले कितने हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है। 3 परिणाम एक ऐसे हैं जिसमें ओनली एक हेड आता है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3 और कुल परिणाम हो जाएंगे 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं। दो हेड। आप प्रश्न में अगर संभावना बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। कम से कम 2 हेड तो आने ही चाहिए, तो 2 हेड कितने में आ रहे हैं? एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, कम से कम 2 हेड, एक इसमें आ रहा है, 3 तो ये हो गए। कम से कम 2 हेड, अधिक से अधिक कितने में? तो ये 4 हो गए टोटल। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 4 और कुल परिणाम हो जाएंगे 8। ठीक है, और लास्ट है 3 हेड आते हैं। 3 हेड आते हैं। 3 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब 3 हेड सिर्फ और सिर्फ एक ही घटना में आते हैं, ये वाली, तो 1/8। ये आपके सामने 3 सिक्के की घटनाएं मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब मैं आपके सामने पासे की बात करूंगा। ठीक, अब मैं आपके सामने पासे की बात करूंगा। इस पासे को समझिए कि पासे को आप कैसे समझते हैं। तो आज मैंने आपके सामने बस इतना ही सिक्के की बात को अब बताया। अब अगली वीडियो में मैं पासे की बात को, एक पासा और 2 पासे की बात को बताऊंगा। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। और प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या अगर आपकी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करें। और नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।